नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन आया है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से आया है। ये उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी। तो एमपी से अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत सारी भर्तियां आई हैं। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ था? 1/9/2025 को रिलीज हुआ था। दोस्तों इसमें ये है कि बहुत सारी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो कि टोटल कितने वैकेंसी है, 23 सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है और इसका लास्ट डेट 15/9 है। तो मैं आपको एक क्रमवार मतलब कि सीक्वेंस से मैं आपको बताते जाऊंगा किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, किस में नहीं आई है। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ ये जो है कि 2025 और 2026 के जो सत्र है उसके लिए ये विज्ञापन रिलीज हुआ। और अगर आपको ये विज्ञापन देखना है तो इस वेबसाइट पर जाके आप विज्ञापन देख सकते हैं। और जो भी जितनी भी चीजें हैं अगर आपकी इच्छा है तो इसी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जितनी भी शिक्षक कौन से सब्जेक्ट में आई है नहीं आई वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा जो इसमें योग्यता की बात करी गई है, अब हम आते हैं योग्यता के। सभी पद हेतु योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी। तो ये मानदंड कौन सा होगा? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो सबको पता है कि 55% होना चाहिए पीजी में और साथ ही नेट होना चाहिए। अगर किसी के पास नेट है तो वो जाके फॉर्म भर सकता है। और ये कौन से मानदंडों के अनुसार होगा? तो 28 जनवरी 2019 के अनुसार जो भी बना होगा यूजीसी के रेगुलेशन उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इंग्लिश में 2 वैकेंसी आई है। वही हम देखते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि में 15 वैकेंसियां है। उसके बाद फार्मेसी विज्ञान में 3 है। अर्थशास्त्र में 1 है। आईआईपीएस प्रबंधन में 3 वैकेंसियां हैं। विधि मतलब लॉ में 10 वैकेंसियां है। वाणिज्य में 3 वैकेंसियां है। भौतिक विज्ञान में 1 वैकेंसियां है। रसायन में 4 वैकेंसियां है। प्राणी विज्ञान में 1 वैकेंसियां है। विदेशी भाषा विज्ञान में 2 वैकेंसियां है। और उसमें भी क्या है, फ्रेंच भाषा और रशियन भाषा ये दोनों के लिए है। सांख्यिकी में 1 वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा में 5 वैकेंसी है। लोक प्रशासन में 1 वैकेंसी है। योग विज्ञान या दर्शन में 1 वैकेंसी है। जैव प्रौद्योगिकी में 1 वैकेंसी है। फार्मेसी में 9 वैकेंसी है। फूड टेक्नोलॉजी में 1 है। माइक्रो बायोलॉजी में 2 वैकेंसी है। वाणिज्य एविएशन में 1 वैकेंसी है। शिक्षक अध्ययनशाला में 1 वैकेंसी और भारत अध्ययन केंद्र में 1। टोटल 23 सब्जेक्टों में वैकेंसी आई है और सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। तो विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। ये पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ये विश्वविद्यालय के अनुदान। और जितने भी शर्तें हैं मतलब चयन करने की जो शर्तें हैं वो अलग अलग हैं। तो देखते हैं क्या है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्ययनशालाओं के वर्तमान कार्यरत अतिथि विद्वानों का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं उनको ये आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, विश्वविद्यालय मतलब विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्ययनशालाओं में कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्यरत विजिटिंग विद्वानों की सेवाएं स्वयं ही समाप्त मानी जाएगी। तीसरा, उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मेरिट लिस्ट कर एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा प्रक्रिया साक्षात प्रस्तुति के माध्यम से किया जाएगा। मेरिट लिस्ट को 60 एवं साक्षात्कार प्रस्तुति को 40 महत्व देंगे। तो मेरिट लिस्ट जो उसके साथ साक्षात्कार कितना है उसके 40 वेटेज है, सबकी अलग अलग बताएं। ये अतिथि विद्वानों विश्वविद्यालय सेवाएं मूल्यांकन प्रत्येक 6 माह में विभाग अध्यक्ष के माध्यम से सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन उपयुक्त पाए जाने पर उपरांत आगामी सेमेस्टर के लिए सेवाओं में वृद्धि की कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन उक्त नहीं पाए जाने पर ऐसे अतिथि विद्वानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा। जैसे जो पढ़ा रहे हैं वहां पे उसके लिए ये है कि जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं अगर विभागाध्यक्ष खुश है उसके पढ़ाने से तो वो आगे पढ़ा सकता है।
पांचवा क्या है, जो अतिथि विद्वानों का मानदेय 2000 प्रति दिवस, मतलब एक दिन का 2000 मिलता है और अधिकतम 50,000 मिलेगा के अनुसार देय होगा। यह आमंत्रण पूर्ण अस्थायी होगा, जिसे विश्वविद्यालय में कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। आमंत्रण केवल उस शैक्षिक सत्र हेतु प्रभावी होगा जिसमें चयन किया गया हो, जो चयन होगा उसी के लिए ये है। और ये भी चीज है, आवेदन जब आप करोगे तो इसमें क्या है, मैं आपको नीचे बताऊंगा कि किस तरीके से लास्ट में जो बता रखा है कि ये फॉर्म आपको भरना है, और ये फॉर्म भर के ही आपको उसके साथ सेल्फ अटेस्ट लगा के, और दूसरा जितने भी आपके सर्टिफिकेट है इन सबको लगा के आपको भेजना होगा। वो भी आवेदन केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। तो वो कहाँ पे भेजना होगा आपको, आवेदन निर्धारित प्रपत्र भरकर और इस पे भेजना होगा, उपकुलपति प्रशासन विक्रम विश्वविद्यालय माधव, इस पे भेजना है। विषय का नाम लिखना है, अतिथि के लिए आवेदन लिखना है, और 15/9/2000 से 5 बजे से पहले ही भेजना होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। और इस फॉर्म के लिए जो डीडी बनानी होगी आपको, वो 1000 की है डिमांड ड्राफ्ट, और जो मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 500 रुपये का है। ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप सब चीज वहां से ले सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो, सब चीज ले सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको फॉर्म का पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये फॉर्म की पीडीएफ है जो आपको भर के, और फिर उसके बाद इसी सीक्वेंस से आपके फोटोकॉपी भी लगनी चाहिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेड भी होनी चाहिए, फिर स्पीड पोस्ट करना है उस वाले पते पर जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको वो पता दिखा देता हूँ। ये जो है, ये पता पे आपको भेजना होगा, इस वाले पते पर आपको भेजना होगा, इस वाले पर। ठीक है, और जो भी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक जरूर करे दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।